एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर बनने, एक बिजनेसमैन बनने अथवा एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जन्म कुंडली में बुध का बलि होना अति आवश्यक है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में बुध को हमारी बुद्धि, हमारे कम्युनिकेशन स्किल और व्यापार का कारक ग्रह माना गया है। जब जन्म कुंडली में बुध बलि होता है तो ऐसे व्यक्ति के पास अच्छी मानसिक क्षमता होती है, अच्छी प्लानिंग होती है और बिजनेस करने की ना केवल समझ होती है, बल्कि ऐसा व्यक्ति बिजनेस के थ्रू प्रॉफिट भी गेन करना जानता है। आप देखेंगे जिस भी व्यक्ति का बुध बलि होगा उस व्यक्ति के अंदर जन्मजात कम्युनिकेशन स्किल होगा ही होगा। अगर किसी व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, कोई व्यक्ति अच्छे से लोगों से बात नहीं करता है, कोई व्यक्ति अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकता, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध पीड़ित अथवा पाप प्रभाव में होगा ही होगा। अब बात आती है कि बुध जन्म कुंडली में कब बलि होता है, किन स्थितियों में बुध आपको एक अच्छा प्लानर बना सकता है, एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बना सकता है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल दे सकता है या फिर अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है। देखिएगा, कम्युनिकेशन के लिए केवल बुद्धि का शार्प होना ही जरूरी नहीं है। कई बार लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं किंतु उनके पास तर्क नहीं होता है, वो एकदम हाजिर जवाबी नहीं होते हैं। जब आप किसी के साथ कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं तो ऐसे में आपका हाजिर जवाबी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला आपसे क्या प्रश्न पूछ ले इसका किसी को नहीं पता होता और ऐसी स्थिति में आपकी असली मानसिक परीक्षा होती है। ऐसी स्थिति में ही आपकी बुद्ध की स्ट्रेंथ का पता चलता है। तर्क का कारक ग्रह ज्योतिष शास्त्र में मंगल को माना गया है, एग्रेशन का कारक ग्रह मंगल को माना गया है। जब भी बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव आता है तो ऐसे में व्यक्ति की तार्किक बुद्धि होती है। ऐसे में कह सकते हैं कि व्यक्ति बहुत ही पैनी जुबान वाला होता है। जैसे कहते हैं ना कि 100 बात की एक बात करना, वो स्थिति जब भी जन्म कुंडली में बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव आता है तब जातक को प्राप्त होती है। किंतु केवल पैनी बात करने से लोग आपसे प्रभावित नहीं हो सकते। केवल तर्क देने से लोग आपसे प्रभावित नहीं हो सकते, क्योंकि तर्क भी इतना सॉलिड होना चाहिए कि सामने वाला निरुत्तर हो जाए। बहुत से लोग व्यर्थ के तर्क दे जाते हैं, किंतु एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर होने के लिए, एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए आपका तर्क बिल्कुल सटीक होना चाहिए। आपके तर्क में एक सम्मोहन होना चाहिए, आपके तर्क में एक गुरुत्व होना चाहिए। और इस सम्मोहन और इस गुरुत्व के कारक ग्रह हैं शुक्र व गुरु। जब भी जन्म कुंडली में बुध के ऊपर शुक्र व गुरु का प्रभाव आएगा तो ऐसे जातक का तर्क ना केवल सम्मोहक होगा, आकर्षक होगा, बल्कि लोग उसको सुनना भी पसंद करेंगे, लोग उसको फॉलो करना भी पसंद करेंगे। और साथ ही साथ जन्म कुंडली में शनि का बलि होना तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास अच्छा तर्क हो सकता है, कोई व्यक्ति एक अच्छा स्पीकर हो सकता है, एक अच्छा प्लानर हो सकता है, किंतु उसको सफलता मिलेगी शनि के द्वारा ही, क्योंकि शनि हमारा कर्म है। जब तक हमारा कर्म बलि नहीं होगा, व्यक्ति के अंदर कर्म करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आप कितने भी बढ़िया स्पीकर हो, कितने भी बढ़िया प्लानर हो, मगर आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा। भारत के एक फेमस यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और एंटरप्रेन्योर हैं विवेक बिंद्रा। आप सभी ने उनकी बहुत सारी वीडियोस को देखा होगा, उनके बहुत सारे लेक्चर्स को यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम विवेक बिंद्रा की जन्म कुंडली में देखेंगे कि इनकी जन्म कुंडली में से कौन से योग बन रहे हैं जो कि उनको एक सफल एंटरप्रेन्योर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच बनाते हैं। विवेक बिंद्रा का जन्म 5 अप्रैल 1982 को हुआ। हमारे पास उनके जन्म का सही समय उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में हम 5 अप्रैल 1982 की ग्रह स्थिति को देखेंगे और जीव लगन के आधार पर उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में जीव लगन के आधार पर किसी भी जन्म कुंडली का बहुत ही सटीकता के साथ विश्लेषण किया जा सकता है। आप जो ग्रह स्थिति देख रहे हैं ये 5 अप्रैल 1982 की है, जिस दिन विवेक बिंद्रा का जन्म हुआ। मैंने आपसे कहा कि व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल
बुध के द्वारा निर्धारित होता है। व्यक्ति का माइंड और माइंड का स्टेटस बुध के द्वारा पता चलता है। तो इस जन्म कुंडली में अगर आप बुध को देखेंगे तो बुध यहां पर मीन राशि में बैठा है, जिसको कि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि बुध की नीच राशि है। ऐसे में आप सभी के मन में एक प्रश्न, एक डाउट शुरू में ही आएगा कि अगर बुध इनका नीच राशि में बैठा है तो यहां पर बुध कमजोर होना चाहिए। बुध के अंदर इतनी पावर कहां से आई कि इस व्यक्ति को इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल मिल रहा है। ये व्यक्ति एक सफल बिजनेस कोच है, एक सफल एंटरप्रेन्योर है, एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर है। देखिएगा, मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में आपसे कहा है कि बुध मीन राशि में कभी भी कमजोर नहीं होता है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली देखिएगा जिसका बुध मीन राशि में है और पीड़ित अगर नहीं है तो उस व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त होगा ही होगा, क्योंकि मीन राशि गुरु की राशि है। गुरु की राशि में बुध गुरुत्व प्राप्त कर लेता है, अर्थात बुद्धि में स्वाभिमान, ज्ञान और गुरुत्व की भावना आ जाती है। फलस्वरूप ऐसे लोग अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से बहुत ही बढ़िया से कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बुध को मीन राशि में देखकर आपको यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि किसी व्यक्ति के अंदर मानसिक रूप से कोई कमजोरी हो सकती है या बुध यहां पर नीच होकर उसको कोई मानसिक पीड़ा दे सकता है। अन्य स्थितियों में बुध का मीन राशि में होना व्यक्ति को प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे कि व्यक्ति की लव लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रख सकता है, लव फेलियर की स्थिति बना सकता है, या समय समय पर व्यक्ति को कुछ गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकता है। उस तरह की स्थिति हो सकती है। या फिर व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल में कुछ ना कुछ इस तरह के इंप्रेशंस दे सकता है या इस तरह की कुछ गतिविधियां दे सकता है जिसको कि हो सकता है कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद ना करें या फिर जिसका कई बार लोग मजाक उड़ाएं। जैसे कि विवेक बिंद्रा को अगर आप सुनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाथ हिलाते हैं, बहुत तेज़ी से बोलते हैं ऐसे करके। मतलब अगर म्यूट कर दें आप उनकी वीडियो को और फिर विवेक बिंद्रा को देखें, हाल फिलहाल की नहीं, अगर उनके शुरू के दिनों की वीडियो को आप देखें तो आपको लगेगा जैसे कि आसपास मक्खी भिन बना रही हैं और विवेक बिंद्रा हाथों से मक्खी उड़ा रहे हों। तो बुध नीच राशि में बैठकर इस तरह के कुछ प्रभाव दे सकता है आपके एक्सप्रेशंस में, आपकी एक्टिविटीज में, किंतु मानसिक क्षमता में कहीं से कहीं तक कोई भी नुकसान नहीं देता। अब मैंने दूसरा योग बताया कि बुध के ऊपर अगर मंगल का प्रभाव आता है तो ऐसे में व्यक्ति को तर्क में मास्टर बना देता है। और इस जन्म कुंडली में आप देखेंगे बुध के ऊपर मंगल की सप्तम दृष्टि है। बुध के ऊपर मंगल की सप्तम दृष्टि इनको तार्किक बना रही है, इनको एकदम हाजिर जवाबी बना रही है, इनको बढ़िया से प्लान करने वाला और उस प्लान को पूरा प्रारूप देने वाला, उस प्लान को फाइनल स्टेज पर ले जाने वाला व्यक्ति बना रही है। क्योंकि प्लानिंग करने में बहुत सारे लोग मास्टर होते हैं, लेकिन प्लानिंग करना, उस प्लानिंग पर काम करना और उस प्लानिंग को उसके अंजाम तक पहुंचाना, इन सभी चीज़ों में बहुत ही बड़ा अंतर है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर केवल ये प्लान करते रह आते हैं कि मैं ये करूँगा, उनके पास स्किल भी है, सारे साधन उपलब्ध हैं, बस प्लान कर रहे हैं। उनकी हमेशा एक शिकायत होती है कि भाई मुझे सही समय नहीं मिल रहा या फिर एक सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, या आज से करूँगा, कल से करूँगा, एक टालने वाली बात होती है। मगर जब भी बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव आता है तो व्यक्ति के अंदर टालने वाली भावना नहीं होती। वो ये चाहता है कि आज मेरे मन में जो विचार आया है इसको जल्द से जल्द मैं एक स्वरूप दूं, जल्द से जल्द मुझे इस पर काम करना है और सफलता प्राप्त करनी है। तो बुध के ऊपर मंगल का ये प्रभाव इनको बहुत ही तार्किक बुद्धि दे रहा है, जो कि इनकी प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके बाद आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में गुरु वक्री है। गुरु वक्री होकर अपने पिछले भाव में अपना प्रभाव देता है, और पिछले भाव में जब वो अपना प्रभाव देता है तो वहां जो राशि है बुध की ही राशि है। और यहां पर बुध की राशि में गुरु का प्रभाव आने से आंशिक रूप से गुरु और बुध का परिवर्तन हो जाता है, और गुरु और बुध का यह परिवर्तन इनकी वाणी में एक गुरुत्व भर देता है। बुध के अंदर गुरु का प्रभाव, अपनी उच्च राशि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, यह सभी प्रभाव इन्वॉल्व कर देता है। फलस्वरूप ये लोगों को गाइड करने में भी सक्षम होते हैं। ये अपना एक ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिससे कि ये न केवल सक्सेसफुल होते हैं बल्कि लोग इनको सुनना पसंद करते हैं और उस माध्यम से बहुत मोटा पैसा भी कमाते हैं। इसके बाद
इसके बाद आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शनि भी इस पूरे योग से संबंध बना रहा है। आप देखेंगे शनि के सप्तम भाव में कौन बैठा है? बुध बैठा है, यानी कि कर्म में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो रहा है। सूर्य बैठा है अर्थात कर्म को सक्सेस मिल रही है, और गुरु का प्रभाव कर्म में एक रेस्पेक्ट और गुरुत्व को दर्शाता है। आप योग देखिएगा यहां पर कितने बढ़िया बन रहा है। शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव कर्म धर्म योग का निर्माण कर रहा है। शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि राजकर्म योग का निर्माण कर रहा है। शनि के ऊपर बुध की दृष्टि एक बिजनेसमैन बना रही है। इसके बाद शनि यहां पर वक्री है, आप देखेंगे गुरु यहां पर वक्री है, मंगल वक्री है, जो कि दिखाते हैं कि ये इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस पसंद करेगा, या फिर लाइफ में काफ़ी हो सकता है अपना वर्क स्टेटस चेंज करे। हो सकता है अपने शुरुआती दौर में इन्होंने कई बार सोचा हो कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए चला जाऊं या तैयारी करूं, उसके बाद इन्होंने ये विचार त्याग कर बिजनेस कोच बनने की सोची। इनकी जन्म कुंडली में इस तरह से ग्रहों का वक्री होना ये दिखाता है कि इन्होंने आज ये जो भी कुछ है, मगर स्टार्टिंग पीरियड में 1 से 2 अपने प्रोफेशन चेंज किए होंगे, 1 से 2 प्लानिंग अपने प्रोफेशन में सेट होने के लिए जरूर की होगी, और वहां पर उनको इनिशियली कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करने में बाधा आई होगी, क्योंकि शनि के ऊपर मंगल का प्रभाव है। देखिए एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि जब भी शनि के ऊपर मंगल का प्रभाव आता है तो व्यक्ति को अपनी लाइफ के स्टार्टिंग पीरियड में स्ट्रगल करना पड़ता है, और ये लोग कभी भी किसी के अंडर काम नहीं कर पाते। इनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आई होगी कि जब इन्होंने कहीं जॉब करने की सोची हो, किसी के साथ काम करने की सोची हो, बिजनेस किया हो, या पार्टनरशिप में कुछ शुरू किया हो, या किसी के अंडर में काम किया हो, वहां पर इनके साथ ईगो को, लोगों के ईगो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा टकराए होंगे, क्योंकि जब शनि के ऊपर मंगल का इस तरह का प्रभाव आता है ना, ये लोग किसी के अंडर काम ही नहीं कर पाते। इन लोगों के अंदर एक थॉट होती है, आई एम परफेक्ट, मैं जो सोच रहा हूं वो बिल्कुल सही है, और ये लोग बॉस बनकर काम करना चाहते हैं। अब आप किसी के अंडर में काम करेंगे, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे, तो सीधी सी बात होती है आपको दूसरे की भी सुननी होती है। इस जन्म कुंडली से मैं इतना कह सकता हूं कि इस व्यक्ति के अंदर एक स्वभाव है कि एक दूसरे की सुनना ही नहीं चाहता, ये केवल अपनी अपनी चलाना चाहता है। ठीक है, ये आज सक्सेसफुल हैं, और सक्सेसफुल होने के बहुत सारे योग इस जन्म कुंडली में, इस ग्रह स्थिति में है, तो बहुत अच्छी बात है। हम उन योगों पर बात करते हैं। अब बात करते हैं विवेक बिंद्रा हाल फिलहाल में एक टिपिकल दौर से गुजर रहे हैं। आपने हाल फिलहाल में जो विवाद चल रहे हैं, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आप सभी के मन में प्रश्न होगा कि इस ग्रह स्थिति में ऐसे क्या योग हैं जिसकी वजह से इनको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। देखिएगा, नाड़ी ज्योतिष का एक सीधा सा नियम है, जब भी जन्म कुंडली में शनि किसी प्रकार से पीड़ित हो और ऐसे में शनि के ऊपर केतु का गोचर आ जाए, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रोफेशनल प्रॉब्लम होती ही होती है। इनकी जन्म कुंडली में शनि कन्या राशि में मंगल के साथ में बैठा है, और इस समय कन्या राशि में केतु का गोचर चल रहा है, जिस वजह से इनको कर्म भंग योग का निर्माण हो रहा है। और आप देखेंगे अगले 2 से 3 वर्ष इनको बड़ी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं, क्योंकि आप देखेंगे शनि पीड़ित है, मंगल पीड़ित है, और राहु के प्रभाव में सूर्य व बुध भी पीड़ित हैं। इस समय संभव है ये कुछ अच्छा करने के लिए कुछ डिसीजन ले, और वो डिसीजन भी इनके ऊपर उल्टे पड़ते जाए, क्योंकि कहते हैं ना, जब वक्त खराब होता है तो व्यक्ति अच्छा सोचता है और बुरा हो जाता है। जब सफलता मिलती है तब व्यक्ति कुछ गलत भी सोचता है तो उसको उसमें भी सक्सेस मिलती आती है, और जब बुरा टाइम आता है तो अच्छा भी सोचता है तो उसमें भी उसको नाकामयाबी मिलती आती है। उसकी अच्छी बात को भी लोग एक नेगेटिव तरीके से समझ लेते हैं, दर्शा देते हैं। तो फिलहाल मुझे जो लगता है कि अगले 2 से 3 साल इनके साथ ये रहने वाला है, और आप देखेंगे इस समय में इनकी जन्म कुंडली में एक अच्छा योग बन रहा है कि ये आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर हो सकते हैं। आध्यात्मिक लोगों से इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और वो चीज़ इनके लिए इस समय बहुत पॉजिटिव भी है। ये जितना ज़्यादा आध्यात्म की तरफ जाएंगे, आध्यात्मिक लोगों की तरफ जाएंगे, तंत्र मंत्र ज्योतिष की तरफ जाएंगे, ध्यान की तरफ जाएंगे, उतना इस गोचर का जो दुष्प्रभाव है वो उनके जीवन के ऊपर से कम होता जाएगा। तो होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा।
तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।